कहानी की शुरुआत में युन ताइहो अपनी फ्रेंड हान सोंगी को बता रहा था कि वो आज डेट पर जाने वाला है, तो इस पर हान सोंगी उसे कहती है कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ताइहो यही एग्जैक्ट बात अपने दूसरे फ्रेंड चियान को बताता है, तो चियान उसे कहता है कि प्रीटी लड़कियां कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती। तभी ही वहाँ पर ताइहो की तीसरी फ्रेंड गाइन आती है। वो कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चारों ही फ्रेंड ताइहो के घर पर इकट्ठा हो गए थे। ताइहो कहता है कि ये चोयहुन कहाँ रह गया। फिर हम चोयहुन को देखते हैं। रोज ही उसके पेरेंट्स उसे एक अंडरवेयर के साथ घर से भगा देते हैं क्योंकि इस जनाब को पढ़ाई नहीं करनी है। बेचारा अपनी इज्जत को लोगों से बचाते हुए एक नाइटी पहनकर इन लोगों के पास आता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइहो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो रहा था। आज उसकी 10वीं ब्लाइंड डेट होने वाली है। उसने अपने कमरे में अपनी फेवरेट ऑस्ट्रेलियन मॉडल के पिक्चर्स लगाए हुए हैं। वो घर से बस निकल ही रहा था कि सोंगिया आकर उसे कहती है कि तुम जिस कैफे में ब्लाइंड डेट के लिए जा रहे हो, मैं वहाँ पर काम करती हूँ, तो तुम वहाँ तक मुझे लिफ्ट दे दो। आगे वो दोनों जा रहे थे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोंगी ताइहो का फर्स्ट लव है। जब सोंगी की फैमिली बैंकरप्ट हो गई तब उसके डैड की मौत हो गई थी। उस टाइम पर ताइहो ने उसे संभाला था। ताइहो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरी माँ की मौत एक ही दिन पर हुई है, इसलिए उन दोनों की डेथ एनिवर्सरी सेम डे पर ही आएगी। इस पर सोंगी कहती है कि हाँ, लेकिन उन दोनों के बीच में 3-3 साल का डिफरेंस है। हाई स्कूल के टाइम पर सोंगी ताइहो को काफी तंग करती थी। वो उसे एक नौकर की तरह ऑर्डर्स देती थी एंड ये भोला भाला ताइहो प्यार के चक्कर में उसके सारे ऑर्डर्स को मान भी जाता था। एक दिन ताइहो को एक सुंदर सी लड़की सामने से प्रपोज करती है, लेकिन ताइहो वो तो सिर्फ हान सोंगी को ही पसंद करता था, इसलिए वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की और कोई नहीं लेकिन गर्ल्स जनरेशन की यूना थी। रास्ते में ताइहो टीवी में देखता है कि यूना की एड चल रही है। वो सोचता है कि इस लड़की को मैंने हाई स्कूल में हाँ कह दिया होता तो आज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग होती। फिर वो कैफ़े में पहुंच जाता है। जब वो अपनी ब्लाइंड डेट को देखता है तो उसके मुंह से सीधा यही निकल जाता है कि तुम तो उस ऑस्ट्रेलियन मॉडल से भी ज़्यादा प्रिटी हो। फिर वो उसको पटाने में लग जाता है। सोंगी का बॉस आकर उसे कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का पेपर मैंने तुम्हें लिखने को कहा था, फिर तुमने उसे क्यों नहीं लिखा। सोंगी उसे सीधे मुंह मना करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का पेपर नहीं लिखेगी। ये सुनकर बॉस उसे कहता है कि तुम काम ठीक से नहीं करती, कल का कचरा भी तुमने नहीं फेंका है एंड जब भी तुम किचन में एंटर करती हो तो पूरे किचन का सत्यानाश कर देती हो। अब बोलो, मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं या फिर तुम्हें टाटा बाय बाय कह दूं। सोंगी चुपचाप डांट खा रही थी। ताइहो भी दूर से ये सारा नज़ारा देख लेता है तो वो बॉस के पास आकर उसकी धुलाई करने लगता है। बॉस कहता है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं सोंगी का बॉयफ्रेंड हूँ एंड वो ये बात 3-4 बार चिल्ला कर कहता है। सोंगी उन दोनों को अलग करती है एंड ताइहो को बाहर लेकर आती है। वो उसे कहती है कि कहीं कहीं के स्टूपिड इंसान, तुम सिर्फ अपनी ब्लाइंड डेट पर फोकस नहीं कर सकते थे, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाओ। ताइहो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो ब्लाइंड डेट पर आया था। सोंगी कहती है कि जब तुमने ये कहा कि मैं सोंगी का बॉयफ्रेंड हूँ तभी वो लड़की यहाँ से उठकर चली गई। ताइहो कहता है कि वो लड़की मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, मैं बस उसे पटाने ही वाला था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। अगले सीन में बॉस सोंगी को काम से निकाल देता है। जब वो रास्ते पर जा रही थी तो वो एक शॉप में हील्स को देखकर रुक जाती है। वो सोचती है कि मैं अभी 20 साल की हूँ और मुझे भी बाकी टीनएजर्स की तरह घूमना फिरना है, अच्छे से तैयार होना है, महंगी चीज़ें खरीदनी है और चियान के साथ डेट पर जाना है, उसे किस करना है। लेकिन मैं ये सिर्फ सोच सकती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तो बस काम काम और काम ही है। आगे गाइन के पास से सोंगी हेयर स्टाइल करवा रही थी, तभी ही वहाँ पर चियान आता है। वो कहता है कि मेरे डैड ने थोड़ा खाना भिजवाया है तो मैं बस उसे ही देने आया हूँ। वो सोंगी को देखकर कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही प्रिटी हो, तुम्हें अपना लुक चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ताइहो तुरंत बोल पड़ता है कि ये तो अगली है, तुम्हें ये प्रिटी कहाँ से लगी। तो चियान कहता है कि ये जैसी है वैसी ही परफेक्ट एंड प्रिटी है। इतना कहकर वो तो चला जाता है, लेकिन सोंगी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चियान ने मुझे प्रिटी कहा, चियान ने मुझे प्रिटी कहा। अगले दिन चोयहुन फिर से आधा नंगा होकर आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से इसी हालत में घर से निकाल दिया था। ये लोग कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा कच्चा फेमस है,
तो वो कहता है कि हो ही नहीं सकता। सभी को ये लगता है कि मैं शॉर्ट पहनता हूँ, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि ये मेरा अंडरवेयर है। ये तीनों लोग उसे कहते हैं कि सबको पता है कि तुम सिर्फ अंडरवेयर ही पहनते हो। ताइहो कहता है कि सिर्फ अड़ोस पड़ोस में ही नहीं, लेकिन अब तो तुम पूरी दुनिया में फेमस हो। चोयहुन कहता है कि ये मेरी फोटो सोशल मीडिया पर किसने डाल दी। वो चारों लोग इसी तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर हानसोंगी आती है। वो कहती है कि मेरी माँ ने क्या तुम लोगों के पास से उधार पैसे लिए हैं। इस पर ये चारों लोग उसे कुछ भी नहीं कहते। सोंगी कहती है कि कल रात मेरी माँ घर छोड़कर भाग गई और उसने ये लेटर छोड़ा है। उसकी माँ ने उसमें ये लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी, मैं इस दुनिया से छूमंतर होने के लिए जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, लेकिन जरा रेंट और जितने भी लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे उन्हें तुम पैसे चुका देना। और जहाँ तक तुम्हारी छोटी बहन की बात है, तो उसे मैं तुम्हारी आंटी के यहाँ छोड़कर आई हूँ, तो जरा तुम उसे वापस ले आना। सोंगी जल्दी से अपनी बहन को लेने के लिए जाने लगती है, तो ताइहो उसके पीछे आता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इसे ही पसंद करता हूँ। जब सोंगी अपनी आंटी के पास जाती है, तो वो उसे कहती है कि तुम कॉलेज जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हारी माँ घर से भाग गई और तुम्हारे ऊपर एक छोटी बहन की जिम्मेदारी है। तुम्हें तो अभी कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी छोटी बहन को थोड़े दिन के लिए ही आसरा दे रही हूँ, बाद में तुम जानो और तुम्हारी छोटी बहन जाने। ताइहो दूर से ये सब कुछ सुन लेता है। सोंगी उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, तो बस मैं उसी से ही मिलने आया हूँ। सोंगी कहती है कि झूठे, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना। आगे सोंगी को पता लगता है कि उसकी माँ ने ताइहो की स्टेप मदर और जियान के डैड से पैसे उधार लिए हैं। वो ये पैसे कैसे चुकाएगी, बस इन्हीं बातों को सोचकर वो घर नहीं जाती। ताइहो और जियान दोनों को ही उसकी फिक्र होती है, तो वो दोनों ही उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन सोंगी उसे नहीं मिलती। सोंगी SOS लाइफलाइन में कॉल करती है एंड उसे पूछती है कि ये दुनिया क्या ब्यूटीफुल है, क्या मुझे यहाँ पर कोई होप नज़र आ सकती है। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मेरी माँ आज ही घर छोड़कर भाग गई है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और जाने के लिए कोई भी जगह भी नहीं है। दूसरी तरफ चोयहुन गाइन को बता रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं रोज़ इस तरह से घर से क्यों निकाला जाता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है इसीलिए। इस पर चोयहुन कहता है कि तुम मुझे कितना समझती हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स वो मुझे कभी समझने की ट्राई ही नहीं करते कि मैं कैसा फील करता हूँ। इवन वो तो ये जानने के लिए भी क्यूरियस नहीं होते कि मैं आगे चलकर क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर सोंगी भगवान से शिकायत कर रही थी कि आपने मुझे अर्थ पर क्यों भेजा है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। क्या आप मेरी ज़िंदगी को मैसी होते हुए देखकर मज़ा ले रहे हैं। तभी ही वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि सोंगी जिस जगह पर खड़ी थी वो था हान रिवर का ब्रिज, जहाँ से कूदकर लोग अपनी जान ले लेते हैं। अगले सीन में सोंगी पुलिस वालों को समझा रही थी कि वो वहाँ पर मरने नहीं गई थी, उसकी माँ घर से भाग गई, इसलिए वो बस थोड़ी परेशान थी। एक पुलिस वाला उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे 4 दोस्त हैं। उसके बाद वो उन चारों को बारी बारी मैसेज करती है। जियान उसे रिप्लाई में ये लिखता है कि आई मिस यू। तो ये पढ़कर वो ब्लश करने लगती है। उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखकर एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे तो इसका खून करने का मन कर रहा है। ये चारों लोग सोंगी का इंतजार कर रहे थे। चोयहुन कहता है कि मुझे म्यूजिकल एक्टर बनना है। उसके बाद वो अपना टैलेंट इन तीनों लोगों को दिखाने लगता है। ताइहो देखता है कि ब्लाइंड डेट वाली लड़की इसी रास्ते से गुजर रही है, तो वो उसके पीछे भागता है एंड कहता है कि वो लड़की कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है। उस टाइम पर उसकी मदद करने के लिए मैंने झूठ कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी तो मैं प्योर सिंगल हूँ। वो उससे ज़्यादा बात कर पाता उससे पहले ही सोंगी का उसे कॉल आता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तुम यहाँ पर आकर मुझे ले जाओ। अब ना चाहते हुए भी ताइहो को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। यहाँ सोंगी को जब पता लगता है कि इन पुलिस वालों को गर्ल्स जनरेशन पसंद है, तो वो इनका थोड़ा मनोरंजन कर देती है, तो ये लोग उसे ऐसे ही फ्री में जाने देते हैं। जब ताइहो वहाँ पर आता है तो सोंगी जा चुकी थी।
पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें काफी पसंद करती है। ताइहो कहता है कि आप मजाक करना बंद करिए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम सच कह रहे हैं, जब तुम्हारा मैसेज आया तो वो लड़की ब्लश करने लगी थी। जब ताइहो घर वापस आता है तो उसके मन में उन्हीं पुलिस वालों की बातें चल रही थी कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। तभी ही सोंगी का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि ताइहो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ताइहो कहता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। सोंगी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अपना नया घर बनाया है तो बाहर निकलो एंड देखो। ताइहो जब बाहर आता है तो सोंगी ने उसके ही घर में एक टेंट बनाया था। वो कहती है कि आज से मैं यहीं पर ही रहूंगी, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है? सोंगी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने टेंट ताइहो के ही घर में बनाया था, लेकिन ताइहो वो तो कुछ और ही समझ लेता है। वो कहता है कि इन सभी लोगों में से मैं ही क्यों? तो सोंगी कहती है कि मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तो तुम तुरंत आ जाते हो। ताइहो सोचता है कि अच्छा तो मैं इसे कंफर्टेबल फील कराता हूँ, इसलिए ये मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मैं इसके प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। वो उसे कहता है कि जबकि तुम मेरे घर में रह रही हो तो तुम्हें हर महीने रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और पानी बिल देना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है दे दूंगी। अगले दिन वो उसे दिखा दिखा कर ब्रेकफास्ट खा रहा था। सोंगी का मन कर रहा था कि वो उसमें से थोड़ा खा ले, लेकिन ये ताइहो तो उसे ललचा कर चला जाता है। दूसरी तरफ ताइहो के डैड और जियान के डैड आपस में लड़ रहे थे। ताइहो के डैड कहते हैं कि मुझे इस जगह का रेंट बढ़वाना है, तो जियान के डैड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तुम इस तरह से रेंट बढ़ा नहीं सकते। ये पांचों लोग उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख लेते हैं। जियान ताइहो से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के यहाँ क्लीनिंग का काम कर दूंगा, उसके बदले में तुम उसे कहना कि वो रेंट ना बढ़ाए। यहाँ पर हमें एक बात साफ दिखाई जाती है कि जियान के डैड बचपन से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए जियान बचपन से ही मैच्योर बन गया है। एंड दूसरी तरफ ताइहो उसके डैड काफ़ी अमीर है, इसीलिए पैसों की कमी होना क्या होता है उसे ये बात पता ही नहीं है। वो अपने हिसाब से पैसे उड़ाता है। वो है तो 20 साल का, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा है। आगे वो दोनों अकेले में बैठे थे। ताइहो कहता है कि जियान कोई लड़की है जो कि मुझे पसंद करती है। जियान कहता है कि कौन है वो, तो वो कहता है कि है कोई। जियान कहता है कि मुझे भी कोई लड़की पसंद करती है। ताइहो उसे पूछता है कि क्या वो लड़की प्रिटी है, तो जियान कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। वेल वो दोनों यहाँ पर सोंगी के ही बारे में बात कर रहे थे। जियान कहता है कि हम दोनों जब अकेले में होते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रिटी, क्यूट एंड नाइस पर्सन है। ताइहो कहता है कि जो लड़की मुझे पसंद करती है वो तो काफ़ी अगली, रफ एंड नेस्टी पर्सनालिटी की है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। जियान कहता है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर ताइहो उसे कहता है कि सोंगी आजकल मेरे घर पर रह रही है। ये सुनकर जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चोयहुन जब घर आता है तो वो देखता है कि उसका परिवार तो टीवी देखकर मजे कर रहा है। वो कहता है कि मैं घर से गायब था, लेकिन आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। आपने मुझे एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं इतने दिनों बाद घर आया, लेकिन आपने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। ये सुनकर डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो चोयहुन कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा, मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ, इसलिए आपको मुझ पर शर्म आ रही है ना। ये सुनकर तो उसके डैड उसे मारने के लिए भागते हैं। बाहर से काइन झगड़े होने की आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन चोयहुन आकर कहता है कि थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन देखो सामान मिल गया। जियान CVS में पार्ट टाइम जॉब करता है। अभी वो सोंगी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को चॉकलेट और कोला देते हैं। सोंगी तो ड्रिंक लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मस्त मगन होकर घर वापस आ रही थी तो ताइहो उसे दूर से देख लेता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो सच में मेरे प्यार में पूरा पागल हो गई है। जब सोंगी घर में एंटर करती है तो वो रामेन बनाने वाली थी, लेकिन वो ताइहो के हाथ में पिज़्ज़ा देख लेती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। वो मना करता है, लेकिन सोंगी तो फिर भी ज़बरदस्ती उसका पिज़्ज़ा खाने लगती है। ताइहो सोचता है कि ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे पूछता है
कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि तुम अभी उसे कन्फेस मत करना वरना तुम्हारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो मेरी ज़िंदगी में ओसियस जैसा है, उसे देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वो हैंडसम है एंड उसे दूर से ही देखना मुझे पसंद है। ये सुनकर ताइहो सोचता है कि सोंगी तो कितनी लवेबल है, मुझे तो अपने आप से ही नफरत होने लगी है क्योंकि मैं मेरे डैड के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो उस लड़की से भी भाग रहा हूँ जो मुझे पसंद करती है। वो कहता है कि सोंगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने लिए पागल कर दो। ताइहो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, लेकिन तुम ये बेकार सी टी शर्ट कब तक पहनने वाली हो? तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें किस कर लूँगा? तो देखो, तुम बिल्कुल भी सेक्सी नहीं हो। मैं तुम्हें वुमन की नज़रों से देखता ही नहीं, तुम्हें तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता। तो सोंगी कहती है कि मैं फ्लर्ट करूँगी, लेकिन उसी लड़के के सामने जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो ताइहो कहता है कि फिर करो ना। तो वो कहती है कि क्या? ताइहो कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ पर क्रश है। वैसे भी मैं हूँ ही इतना यंग, रिच एंड हैंडसम, तो तुम्हारा दिल मुझ पर आना एक नॉर्मल सी बात है। तुम्हारा तो स्टाइल भी बकवास है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो सोंगी कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ताइहो कहता है कि फिर वो लड़का कौन है? सोंगी कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसके क्लोज आती है, मानो जैसे उसे किस करने वाली हो। ताइहो की भी धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन सोंगी कहती है कि युन ताइहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर मेरा अगला जन्म भी हुआ फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। अगले दिन ताइहो सोंगी जिस जगह पर काम करती थी वहाँ पर जाकर उस लड़के को ढूंढने लगता है। वो तो जियान से भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सोंगी किसी लड़के को पसंद करती है एंड वो उसके साथ ही काम करता है। जियान कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जियान ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि सोंगी सिर्फ उसे ही पसंद करती है। रात में ताइहो सोंगी के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वो कहती है कि कल तुम ही कह रहे थे कि सोंगी तुम मुझे अपने लिए पागल कर दो। ये सुनकर वो उसके गाल खींचने लगता है। वो उसे पूछता है कि तुम जिसे पसंद करती हो वो इंसान मैं क्यों नहीं हूँ? तो सोंगी कहती है कि तुम्हें मुझ पर सिर्फ दया आती है, तुम मुझे कोई पसंद वगैरह नहीं करते हो। ये सुनकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जियान और ताइहो कॉलेज में मिलते हैं। तो जियान उसे कहता है कि जो लड़की मुझे पसंद करती है आज उसने मुझे ड्रिंक दिया एंड ये देते हुए उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। ताइहो कहता है कि वो लड़की ज़रूर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही होगी। वैसे जो लड़की मुझे पसंद करती थी कल रात ही मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आगे ताइहो को पता लगता है कि जिस दिन वो ब्लाइंड डेट पर गया था वो तो किसी दूसरी लड़की से ही मिलकर आ गया था। यहाँ सोंगी के बाजू में वहीं ताइहो की ब्लाइंड डेट बैठी थी। सोंगी को पता था कि ताइहो को ये लड़की पसंद आ गई है, इसलिए वो उसका नंबर मांग लेती है। रात में जब पांचों फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं तो गायन ताइहो से कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ। जोयहुन कहता है कि ऐसे स्ट्रेट कन्फेशन कौन करता है? ताइहो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ एंड वो लड़की बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉडल जैसी दिखती है। तो गायन कहती है कि मैं फिर भी तुम्हें पसंद करती रहूँगी। वो कहता है कि कब तक? तो गायन कहती है कि जब तक मुझे तुमसे नफरत नहीं हो जाती तब तक। अगले दिन सोंगी ताइहो से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट का नंबर चाहिए तो तुम्हें मेरा पानी बिल और इलेक्ट्रिक बिल कम करवाना होगा। ताइहो कहता है कि अच्छा ठीक है, उसकी पेमेंट तुम मत करना, पहले तुम मुझे वो नंबर दो। अगले सीन में ताइहो उस लड़की के क्लास में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वो तो उसके चक्कर में म्यूजिक क्लब को भी ज्वाइन कर लेता है। वैसे उस लड़की का नाम सेह्यून है। रात में ताइहो सेह्यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा था ताकि वो इस बहाने उसका एड्रेस भी मालूम कर सके। तभी ही सोंगी का उसे कॉल आता है। सोंगी उसे कहती है कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ आज मैं उसे कन्फेस करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाए। तभी ही उसके सामने जियान आ जाता है तो वो कॉल को कट कर देती है। कॉल कट हो जाने के बाद ताइहो काफ़ी सैड हो गया था। तो सेह्यून उसे पूछती है कि ये वही लड़की है ना, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि नहीं। सेह्यून उसे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारा पहला प्यार है? तो वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर से उसे सोंगी का कॉल आता है। सोंगी रो रही थी।
वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर ताइहो अपनी ऑस्ट्रेलियन मॉडल को छोड़कर सीधा सोंगी के पास आता है। वो उसे पूछता है कि उस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो सोंगी कहती है कि हाँ। सोंगी काफी ज्यादा रो रही थी, तो ताइहो उसे अपनी टी शर्ट निकाल कर देता है एंड कहता है कि पता नहीं कौन था, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसका खून ही कर दूंगा। तभी ही वहाँ पर सेह्यून आती है। सेह्यून को देखकर सोंगी कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेह्यून वो तो चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों किसी कन्वीनियंस स्टोर में बैठे थे। ताइहो उसे पूछता है कि उसने तुम्हें किस रीजन से रिजेक्ट कर दिया, तो वो कहती है कि पता नहीं, वैसे तुम भी आज रिजेक्ट हुए हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तो इससे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी तरफ जियान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोंगी ने जब उसे प्रपोज किया था तो उसने उसे ये कह के मना किया कि मैं तुम्हें लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता, तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो। सोंगी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो वो कहता है कि आई एम सॉरी। वो कहती है कि फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, तुम्हारी हरकतों से मुझे गलतफहमी हो गई कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या कभी भी तुमने मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया है। इस पर जियान कुछ भी नहीं कहता, तो वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। प्रेजेंट में जियान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वैसे जियान उसे पसंद करता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसने आज उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी ही वहाँ पर सोंगी नशे की हालत में आती है एंड चिल्लाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, तुम एक नंबर के झूठे हो। ताइहो कहता है कि ये जियान का घर है, उस गधे का नहीं, जल्दी से यहाँ से चलो वरना जियान के डैड उठ जाएंगे। सोंगी ताइहो से कहती है कि आज मैं रिजेक्ट हो गई, इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, लेकिन ताइहो वो तो ये बात जल्दी से ग्रुप चैट में डाल देता है। अगले सीन में पांचों फ्रेंड्स कैराओके में होते हैं। गाइन कहती है कि आज तो सोंगी रिजेक्ट हुई है, लेकिन ये जियान इस तरह से क्यों गा रहा है। जियान गाना गाते हुए सोचता है कि मैंने प्लान बनाया था कि जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा तब मैं सोंगी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया। सोंगी को आज मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा था। अब तो सोंगी मुझे गलत समझेगी, पक्का वो मुझे गलत ही समझने वाली है। अगले दिन ताइहो सोंगी को बता रहा था कि जियान किसी लड़की को पसंद करता है, शायद इसीलिए वो कल रात इस तरह से गा रहा था। उसने मुझे बताया कि कोई लड़की है जो उसके वर्क प्लेस पर काम करती है। वैसे तुम्हारा जिस लड़के पर क्रश था वो भी वर्क प्लेस पर ही काम करता था ना, सच में ये वर्क प्लेस तो हेवन है। सोंगी सोचती है कि जियान मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर कल रात उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। दूसरी तरफ गाइन और चोयहुन बात कर रहे थे। चोयहुन कहता है कि कल रात सोंगी रिजेक्ट हुई, लेकिन जियान सदमे में था, इसका क्या मतलब हुआ। तो गाइन कहती है कि सोंगी के साथ साथ जियान भी रिजेक्ट हो गया। चोयहुन कहता है कि अकल की अंधी इंसान, इसका सीधा मतलब ये होता है कि सोंगी को जियान ने ही रिजेक्ट किया। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर जियान ने सोंगी को रिजेक्ट किया तो कल रात जियान इतना सदमे में इतना दुखी क्यों था। पता है वो गाना गाने के बाद रो भी रहा था। वो कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लगता है कि मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। गाइन कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। चोयहुन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, अब मैं नहीं सोचूंगा। आगे सोंगी अपने अंडरवेयर्स छुपा कर सुखा रही थी, तो ताइहो उसे कहता है कि इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हें लड़की मानता ही नहीं। वो कहती है कि फिर भी ये करना ज़रूरी है। जैसे ही सोंगी वहाँ से चली जाती है तो ताइहो बार बार पीछे मुड़कर उस अंडरवेयर की तरफ देखने लगता है। आगे सोंगी ताइहो के घर की सफाई कर थक कर सो जाती है, तो ताइहो उसके पास आकर उसे देखने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा माथा, तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तुम्हारे तो बुब्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन वो देखता है कि सोंगी नींद में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है। जब वो उठती है तो ताइहो उसे पिज्ज़ा खिलाता है। आगे सोंगी जब लाइब्रेरी में काम करने के लिए जाती है तो जियान उसे क्लोज होने की ट्राई कर रहा था। सोंगी उसे याद दिलाती है कि उस दिन तुमने मुझे खुद रिजेक्ट किया था, तो फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जियान उससे दूर हो जाता है। सोंगी कहती है कि मुझे पता है कि मैं अगली हूँ, तो वो कहता है कि ये रीज़न नहीं था। सोंगी कहती है कि फिर तुम मेरे सामने इस तरह से स्माइल मत करना। वो कहता है कि मैं समझ गया। ताइहो
सेह्यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जाते टाइम सेह्यून उसे इशारे में कहती है कि चलो डेट करते हैं। यहाँ सोंगी और जियान बस से घर वापस आ रहे थे। सोंगी जियान से दूर बैठी थी तो ये देखकर जियान उसके पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। सोंगी देखती है कि जियान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है एंड वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा है, तो वो उसका हाथ काट लेती है एंड उसके बाद बस से नीचे उतर जाती है। जियान उसके पीछे पीछे आ रहा था तो सोंगी उसे कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा डरावने हो। तुमने मुझे उस दिन बताया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर तुम मेरे लिए ड्रिंक गिम्बाप क्यों लेकर आते हो, हर वक्त मेरी तरफ देखकर स्माइल क्यों करते हो। जियान कहता है कि ये सारी चीज़ें तो तुम भी करती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें बताया तो था। जियान कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच लेता हूँ। सोंगी कहती है कि तुम क्या साइको हो, तुम कब से मेरे साथ खेल खेल रहे हो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मुझे डेट पर लेकर क्यों नहीं जाते। लेकिन नहीं, जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने तो मुझे मना कर दिया था, अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से कंफ्यूज करना चाहते हो, तुम एक नंबर के साइको हो। जियान कहता है कि अगर मैं साइको हूँ तो तुम चिकन हेड हो। तभी ही वहाँ पर ताइहो आता है। ताइहो देखता है कि सोंगी जियान को साइको साइको कह के बुला रही है एंड जियान सोंगी को चिकन हेड कह के बुला रहा है। ताइहो सोंगी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सोंगी जाते टाइम जियान से कहती है कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, अगर तू मुझे रास्ते में कहीं मिल गया ना तो मैं समझ लूंगी कि मेरे बाजू में से कुत्ता गुजरा है। अगले सीन में सोंगी रो रही थी। ताइहो उससे पूछता है कि तुम दोनों ने किस वजह से झगड़ा किया और तुम इस तरह से रो क्यों रही हो। वो कहती है कि पता नहीं, मैंने जियान को साइको कहा लेकिन असल में तो मैं साइको हूँ, मैं तो पूरी इडियट हूँ क्योंकि मैंने जियान से झगड़ा किया। दूसरी तरफ गाइन ने चोयहुन के बालों का घोंसला बना दिया था। चोयहुन जब अपने बाल देखता है तो वो गाइन से कहता है कि कल तो मेरा ऑडिशन है, क्या इन बालों को लेकर मैं वहाँ जाऊँगा। तो गाइन कहती है कि इस हेयर स्टाइल में तुम काफ़ी कूल लग रहे हो, मुझे ये पसंद आया। तो वो कहता है कि तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर ये दोनों इन तीनों को पोर्क बेली खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर सोंगी और जियान दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ताइहो का सेह्यून के साथ अच्छा चल रहा था। सेह्यून भी अब तो थोड़ा थोड़ा ताइहो को पसंद करने लगी थी। जियान सोंगी के पास आकर उसे मूवी के लिए पूछता है तो वो कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। जियान कहता है कि मैं तुम्हें एक चीप डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़े पैसों में ही ओके हो। वो तो ये सुनकर खुश हो जाती है पर फिर कहती है कि मैंने तो तुम्हें कन्फेस किया था लेकिन अभी भी तुमने अपनी फीलिंग्स को नहीं कहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे कि आई लाइक यू सोंगी, आई लाइक यू जियान। रास्ते में उन दोनों को ताइहो भी मिलता है। ताइहो कहता है कि सोंगी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जियान को तंग मत करो, उसे काम होगा। तो सोंगी कहती है कि मैं जियान के साथ जाना चाहती हूँ। वो देखता है कि सोंगी तो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है एंड फिर सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोंगी इतनी ज्यादा प्रिटी भी लग सकती है। कुछ दिनों के बाद सोंगी खुद को आईने में देखकर कहती है कि मेरे पास कोई भी कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम कपड़े नहीं मेरा फेस है, मेरा फेस ही अच्छा नहीं है, मेरी हाइट भी काफ़ी कम है और मेरी बॉडी भी कुछ खास नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ताइहो सोचता है कि मैंने उस दिन कहा था कि सोंगी प्रिटी है, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें अपने लुक्स की परवाह कब से होने लगी। तो वो कहती है कि कल मैं उस लड़के के साथ डेट पर जा रही हूँ। ताइहो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नाम की चीज है कि नहीं, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था फिर भी तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो। सोंगी कहती है कि हाँ, मेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है क्योंकि मैं उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। अगले सीन में सोंगी लाइब्रेरी में होती है। जियान उसे कहता है कि तुम मुझे चोरी चुपके देख रही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। सोंगी उसे कहती है कि ये तो मेरी आदत है। सोंगी जब वापस आती है तो ताइहो ने उसे मेकअप का सामान, ड्रेस और शूज खरीद कर दिए थे। सोंगी उसे कहती है कि मैं इन्हें नहीं ले सकती क्योंकि तुमने खरीद कर दिया है तो जरूर महंगा होगा। ताइहो कहता है कि तुम अपनी पहली डेट पर जाने वाली हो
तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट समझ लो। अगले दिन सोंगी जियान के साथ डेट पर जाती है। यहाँ पर जियान उसे एक हेयर पिन गिफ्ट में देता है। सोंगी जब वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उसने तो उस हेयर पिन को कहीं घुमा दिया है। जब वो उसे ढूंढ रही थी तभी ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सोंगी जल्दी से ताइहो को कॉल करके कहती है कि मैं अभी बस स्टॉप पर हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ताइहो अभी सेह्यून के साथ था। वो सोंगी के पास बस जाने ही वाला था कि उसे रियलाइज होता है कि वो तो हर बार सोंगी के लिए सेह्यून को पीछे छोड़कर चला जाता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं हर बार ऐसा करता हूँ, लेकिन तुम मुझे रोकती क्यों नहीं? तुम्हें मुझे रोकना चाहिए। सेह्यून उसे कहती है कि रुक जाओ। ये सुनकर वो सोंगी के पास नहीं जाता। अब सोंगी को भीगते हुए ही घर जाना पड़ता है। उसने अपने शूज निकाल दिए थे क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये भीगने के कारण बिगड़ जाएंगे। तभी ही सोंगी को रास्ते में ये दोनों नजर आते हैं। ताइहो उसे देखकर कहता है कि तुम साइड में रुको, अभी मैं सेह्यून को छोड़कर आया। लेकिन सोंगी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी घर आ जाती है। सोंगी का टेंट और उसका सामान भीग रहा था तो वो जल्दी से उसे साइड में लेकर आती है। अगले सीन में ताइहो वहाँ पर आता है एंड वो उसके पैर पर दवाई लगा दे रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो आगे चलकर जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो सीधा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना, मुझे नहीं। आगे ये सभी लोग मिलकर पिकनिक का प्लान बनाते हैं। ताइहो इसके लिए अपने डैड की कार को लेकर आया था। जब वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं तो ताइहो सेह्यून को वीडियो कॉल करता है एंड उसके साथ काफी चीज़ी बातें कर रहा था। ये तीनों लोग सेह्यून का मजाक उड़ा रहे थे। सेह्यून जब ताइहो को ये कहती है कि आई मिस यू, तो इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम सेह्यून ही हो ना? यकीन नहीं होता कि सेह्यून ऐसी भी बातें कर सकती है। आगे ताइहो इन सभी को साइकिलिंग के लिए पूछता है, लेकिन ये चारों ही लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि जियान को सोंगी के साथ जाना था और चोयहुन को गायन के साथ अकेले में जाना था। अब ताइहो अकेला ही साइकिलिंग करने के लिए चला जाता है एंड सोचता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है। मेरे दोस्त है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से मना कर दिया। मैं अकेला यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? तभी ही वो चोयहुन को गायन के साथ साइकिलिंग करते हुए देख लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि कमीने झूठे मकार इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया है। चोयहुन कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा उन दोनों को देखो। जियान सोंगी को साइकिलिंग करना सिखा रहा था, लेकिन सोंगी के हाथ से साइकिल नीचे गिर जाती है। जब वो उसे संभालने के लिए आ रहा था तो इसी चक्कर में ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एंड इन दोनों में किस हो जाता है। ये तीनों लोग उन दोनों को किस करते हुए देख रहे थे। चोयहुन कहता है कि ये क्या था? गायन कहती है कि तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे? ताइहो जो कि स्पीचलेस खड़ा था। जियान सोंगी का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर चोयहुन और गायन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताइहो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले सीन में ताइहो अकेले में बैठा था एंड वो सोचता है कि कैसे सोंगी और जियान अपने अपने क्रश के बारे में उसे बता रहे थे। सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं समझ पाया। तभी ही उसे सेह्यून का कॉल आता है। सेह्यून से थोड़ी बातें करके उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो चोयहुन आकर कहता है कि ताइहो तुम गायन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। रास्ते में ताइहो देखता है कि जियान सोंगी के कंधे पर सर रख के सो रहा है, तो उसे यहाँ पर थोड़ी जलन होती है एंड वो जोर से ब्रेक मारता है, जिसके कारण जियान उठ जाता है। और वो ऐसा एक बार नहीं लेकिन बार बार करता है। और ड्राइविंग करते टाइम उसके मन में वही वाला किसिंग सीन चल रहा था, तो वो तंग आकर कहता है कि सोंगी जियान तुम दोनों मेरी कार से नीचे उतर जाओ। जियान ताइहो से कहता है कि तुम ऐसा एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम दोनों ने तुमसे झूठ कहा। ताइहो कहता है कि हाँ, तुम दोनों ने ही मुझसे सच को छुपाया है, इसलिए मैं थोड़ा नाराज हूँ। फिर वो सोचता है कि हाँ यही बात होगी, इसलिए मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हो रहा था। अगले दिन ताइहो जब कार को छोड़ने के लिए अपने घर जाता है तो उसके डैड गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि कमीने तू मेरी औलाद है ही नहीं और उन लफंगे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे।
जियान के डैड ने मेरे पास से हाल ही में ही पैसे मांगे हैं और वो जो दूसरा है वो तो हमेशा ही आधा नंगा होके घूमता है, ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगा। और तीसरी है सोंगी, उस लड़की की तो बात ही मत करो, उसकी माँ घर से भाग गई, वो भी दूसरे आदमी के लिए। अगर उसे दूसरे आदमी के साथ डेट करना ही था तो ठीक तरह से करती। ये क्या बात हुई कि अपनी ही बेटी के ऊपर ढेर सारा कर्जा छोड़ दिया। जब ताइहो घर वापस आता है तो वो देखता है कि सोंगी अपनी माँ को काफी ज्यादा मिस कर रही है एंड उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही है। उसे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिलहाल ताइहो सोंगी को ये बात नहीं बताता कि उसकी माँ दूसरे सिटी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। आगे ताइहो सेह्यून को अपने घर बुलाता है। उसने पहले से ही सोंगी का सारा सामान उसके टेंट में बाहर रख दिया था। सेह्यून उसे पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की के साथ रहते हो, तो वो मना करता है। आज तो ताइहो की रात रंगीन ही हो जाती, लेकिन बीच में सोंगी आ जाती है ये कहते हुए कि ताइहो तुमने मेरा सामान बाहर क्यों फेंक दिया। लेकिन वो इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है एंड वहाँ से चली जाती है। सेह्यून कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम दोनों साथ में ही रहते हो, तुम ऐसा कब तक करने वाले हो। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोंगी उसके पास आती है एंड कहती है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था एंड बात को क्लियर करना चाहिए था। लेकिन ताइहो सोंगी की हालत के बारे में उसे नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। फिर वो उसके क्लोज आकर कहती है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे थे। वो उसके बटन को सीधा लगा दे रही थी एंड कहती है कि ताइहो अब तो तुम रियल मैन बन गए हो। सोंगी को इतना क्लोज देखकर ताइहो की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। अगले दिन ताइहो सेह्यून को एक्सप्लेन करने के लिए चाहता है तो सेह्यून उसे कहती है कि आज सुबह सोंगी मेरे पास आई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। दूसरी तरफ जियान के साथ सोंगी थी। सोंगी को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। जियान उसे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन सोंगी उसे कुछ भी नहीं बताती। ताइहो सेह्यून के साथ सेमिनार देखने वाला था। वो दोनों बस जा ही रहे थे कि सोंगी का उसे कॉल आता है। सोंगी कहती है कि ताइहो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो आज रात तुम मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि आज रात मैं उन्हीं के ही साथ रुकने वाली हूँ। ताइहो उसे मना करने वाला था कि वो उसकी माँ से मिलने ना जाए, लेकिन सोंगी पहले ही कॉल को कट कर देती है। तो ताइहो ये देखकर उसके पास जाने लगता है। सेह्यून उसे कहती है कि मत जाओ। ताइहो कहता है कि इस बार मेरा जाना जरूरी है। सेह्यून उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ताइहो तो उसका हाथ झटक कर वहाँ से भागता है। सेह्यून सोचती है कि क्या ये सच में उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करता है। स्टेशन पर ताइहो को सोंगी मिल जाती है। तभी ही जियान का उसे कॉल आता है। ताइहो उसे सच बता देता है कि वो अभी सोंगी के साथ है एंड वो दोनों सोंगी की माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। जियान सोचता है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही है। उसने ये बात ताइहो को बताई, मुझे नहीं। उसे यहाँ पर थोड़ा बुरा लगता है। वो तो सोंगी के लिए रिंग भी खरीदने आया था, लेकिन वो ये सारी बातें सोचकर रिंग को वापस रख देता है। सोंगी अपने माँ के एड्रेस पर पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखने वाली थी तो ताइहो उसकी आंखें बंद कर लेता है एंड कहता है कि मत देखो, लेकिन सोंगी उसका हाथ झटक देती है। वो देखती है कि उसकी माँ दूसरे आदमी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। उसे यहाँ पर एक शौक लगता है तो वो थोड़ी देर फ्रीज ही रहती है। उसके बाद वो ताइहो से कहती है कि तुम्हें पता था, इसीलिए तुम मेरे पीछे पीछे आए ना। ताइहो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। उसकी छोटी बेटी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रही है एंड उसकी बड़ी बेटी पार्ट टाइम जॉब्स कर करके उसका कर्जा चुका रही है, लेकिन इस औरत को तो देखो, किसी दूसरे आदमी के साथ मजे कर रही है। क्या उसे अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं है? उसे ये बात छाननी होगी कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता लग गया है। वो उसके घर में जाती है एंड अपना फोन शीशे में मारकर भाग आती है। वो ताइहो से कहती है कि आज मैंने अपनी माँ को लास्ट बार कॉल किया है, अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सोंगी की माँ भी सोंगी को इस तरह से जाते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसको बुलाने की जगह पर बस ऐसे ही उसे जाने देती है, एक माफी तक नहीं मांगती। अगले सीन में ये दोनों किसी मोटेल में थे। ताइहो जियान को मैसेज करके बता देता है कि आज रात वो दोनों वापस नहीं आने वाले, यहीं पर ही रुकेंगे। सोंगी नींद में काफी परेशान थी। ताइहो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो सच में सोंगी से प्यार करता है, उसे उसकी फिक्र होती है एंड वो सोंगी को तो रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन फिर उसे जियान के बारे में ख्याल आता है तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा देता है।
अगले दिन सोंगी जियान से मिलती है एंड सीधा उसे माफी मांगती है। जियान उसे प्यार करता था इसलिए वो उसे आसानी से माफ कर देता है, लेकिन उसे कहता है कि अगली बार तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ो या फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम सारी बातें ताइहो को तो बताती हो लेकिन मुझे नहीं। तो वो कहती है कि ताइहो हमारा दोस्त है। वो कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ ताइहो जब सेह्यून से मिलता है तो सेह्यून उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो उसे माफी मांगकर घर वापस आता है एंड सोंगी को यह बात बताता है कि उसका सेह्यून के साथ ब्रेकअप हो गया। सोंगी उसे कुछ कहने चाहती उससे पहले ही ताइहो उस पर गुस्सा निकालकर बाहर चला जाता है। दरअसल में ताइहो को सोंगी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, खुद पर आ रहा था, क्योंकि वो सोंगी को पसंद करता है, लेकिन उसके मन में बार बार जियान का ख्याल आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि उसने सोंगी और सेह्यून दोनों के ही साथ गलत किया है और जियान उसका तो वो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोयहुन ऑडिशन देने के लिए गया था एंड वो पास भी हो जाता है। दूसरी तरफ गाइन उसे मॉडल बनने का प्रपोजल मिलता है। उसे यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी के गेटअप में कुछ फोटोशूट करवाने थे, तो गाइन इसके लिए रेडी हो जाती है। जब वो घर वापस आती है तो ताइहो उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि गाइन तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि तुम और भी ज्यादा ग्रेडी हो जाओ और तुम मुझे अपनी तरफ कर लो। गाइन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि बदले में तुम भी मुझे पसंद करो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ एंड मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना है, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ताइहो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो ज्यादा चाहिए। सोंगी अभी जियान के साथ थी। वो सेह्यून को देखकर कहती है कि पता है ताइहो ने सेह्यून के साथ ब्रेकअप कर लिया। सेह्यून उनके आगे वाले टेबल में बैठी थी तो सोंगी उसके पास जाकर बात करने वाली थी, लेकिन जियान उसे मना करता है कि उसे कोई भी बात मत करो। तुम्हें पता भी है क्या कि उन दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ? इसमें फॉल्ट ताइहो का था। तो वो कहती है कि ताइहो का फॉल्ट कैसे हो सकता है? जियान कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। सोंगी को जियान की ये बात अभी के लिए समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो घर आती है तो ताइहो ने उसे नया फोन खरीद कर दिया था। सोंगी को यहाँ पर सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे ताइहो उसके लिए हमेशा ही कोई ना कोई चीजें लाया करता था एंड जब भी वो कोई मुसीबत में होती थी तो ताइहो ही उसके साथ खड़ा रहता था। उसे जियान की बातें भी याद आती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी नहीं जानती। फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि ताइहो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। तभी ही घर में ताइहो आ जाता है। सोंगी उसे कहने वाली थी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन वो ये बात सीधे नहीं कहती, घुमा घुमा कर कहती है और इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। ताइहो झगड़ा करने के बाद जब बाहर जाता है तो बाहर जियान खड़ा था। जियान उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो उसे जीतने नहीं दे रहा था एंड बार बार उसे धक्का दे रहा था, तो ये देखकर ताइहो को उस पर गुस्सा आता है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा पीटते हैं। तभी ही वहाँ पर चोयहुन आता है। चोयहुन कहता है कि तुम दोनों किस वजह से झगड़ रहे थे। तभी ही उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो इस मैसेज को देखकर कहता है कि कमीने ताइहो, मैं तुझे नरक का रास्ता दिखा दूंगा। ताइहो ये देखकर कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। चोयहुन कहता है कि फिर ये सब कुछ क्या है? ताइहो कहता है कि अकल के अंधे एक ही दिन में पेट बाहर नहीं आता। वो कहता है कि हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था, मुझे माफ करना। सोंगी जियान को दवाई लगा दे रही थी तो जियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें और ताइहो को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था एंड ताइहो अपनी फीलिंग्स को लेकर अनजान था और मैंने फैसला लिया है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। सोंगी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और ताइहो फ्यूचर में ऐसे ही दोस्त रहेंगे। तभी ही गाइन का इन सभी लोगों को मैसेज आता है एंड वो इन सभी लोगों को साथ में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर ताइहो और जियान एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। जब सभी लोग ताइहो के घर से चले जाते हैं तो ताइहो सोंगी से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उस टाइम पर मैं तुम्हें ये बात नहीं कह पाया, लेकिन अब कह रहा हूँ कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर सोंगी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद
ताइहो सोचता है कि आज भी मैं तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम मेरा पहला प्यार हो एंड आज भी मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब मुझे इस फीलिंग्स को भुलाना पड़ेगा। अगले दिन वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। वो सोचता है कि यही एक सही रास्ता है कि वो जियान और सोंगी के बीच में नहीं आएगा एंड वो धीरे धीरे करके सोंगी के लिए अपनी फीलिंग्स को भुला देगा। उसे स्टेशन पर जियान मिलने के लिए आता है तो ताइहो उसे कहता है कि तुम भी मिलिट्री सर्विस के लिए जाओगे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस फोटो को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। जैसे ही बस जाने के लिए स्टार्ट होती है तो ये सभी लोग उसे बाय बाय कहने के लिए आते हैं। ताइहो बस से नीचे उतर कर कहता है कि अब मैं तुमसे 2 सालों के बाद मिलूंगा। यहीं पर ही ये सीरीज कंप्लीट होती है। गाइस, अभी आप लोग ये बात सोच रहे हो ना कि इस कहानी में तो फीमेल लीड सेकंड मेल लीड को मिली, मेन हीरो तो ऐसे ही रह गया। अगर आप लोग इस कहानी को दूसरे नजरिए से देखें तो आपको पता लगेगा कि जियान का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल कोरियन ड्रामा के खड़ूस और एरोगेंट हीरो की तरह है, जो कि सब कुछ सोच समझ कर ही करता है। और जहाँ तक ताइहो की बात है तो फीमेल लीड जब भी कोई मुसीबत में पड़ती थी या फिर उसे किसी की जरूरत होती थी तो वो हमेशा ही उसे बुलाती थी। ताइहो रिच है एंड वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन फिर भी वो जियान को चूज करती है। ताइहो का कैरेक्टर बिल्कुल सेकंड मेल लीड जैसा है और जियान का मेन कैरेक्टर जैसा, लेकिन इस ड्रामा में हमें ताइहो की कहानी ज्यादा दिखाई गई है, इसलिए वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, ना कि जियान। सो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही खत्म। जाने से पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।